अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके फेस में पिंपल क्यों होती है, आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है, अगर आपको इसके बारे में पता लग गया तो आप अपने पिंपल को तुरंत ही रिमूव कर लोगे। तो दोस्त, हमारे फेस में पिंपल होने का कई कारण है। उसमें से सबसे जो पहला कारण है वो है जब बच्चे एक टीन एज से यंग एज की ओर जाते हैं तो उसके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आती है और उन्हीं बदलाव का एक साइड इफेक्ट उसके फेस में भी देखने को मिलता है। लेकिन पिंपल आने का इससे ज्यादा बड़ा कारण है आपके द्वारा यूज किए गए पाउडर, क्रीम और फेस वॉश का। और वो कैसे, आप इस वीडियो के थ्रू से समझिए। तो देखिए, ये हम लोगों का फेस है और हमारे फेस में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छेदों को फॉलिकल्स कहा जाता है और हमारे फॉलिकल्स के अंदर एक येलो कलर का बॉल होता है और इसको सीबम कहते हैं। और इस सीबम का काम होता है हमारे फेस को मॉइस्चर बनाए रखना और इसलिए ये धीरे धीरे ऑयल प्रोड्यूस करता है और वो इस छेद के जरिए हमारे फेस के ऊपर आती है और चारों ओर फैल जाती है, जिससे हमारा जो स्किन होता है वो ड्राई नहीं होता है, पूरे दिन मॉइस्चर बना रहता है। अब आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर का है ये है बैक्टीरिया, जो कि उसी ऑयल के साथ हमारे फेस के बाहर जाती है। और एक छोटे छोटे दागे की तरह भी आप देख रहे होंगे ये है डेड सेल्स और ये भी ऑयल के थ्रू ही हमारे फेस से बाहर जाती है। लेकिन हम लोग जब कोई क्रीम, मेकअप अपने फेस पर लगाते हैं तो ये जो होल्स होते हैं ये बंद हो जाती है और सीबम जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो फेस से बाहर नहीं निकल पाती है और ये धीरे धीरे आपके फेस के अंदर ही बैक्टीरिया, डेड सेल बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं तो ये आपके फॉलिकल्स को तोड़ देती है और जब ये फूटती है तो इसमें जितने भी डेड सेल्स थे, बैक्टीरिया थे, वो आपके साइड स्किन से निकलने लगती है और जिस वजह से उस जगह का स्किन रेड कलर का हो जाता है और जैसे ही वो स्किन कमजोर पड़ती है वहाँ पे एक पिंपल निकल आता है और इस प्रकार से आपके पूरे फेस में प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके फेस में पिंपल क्यों आते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको पिंपल आ ही गए तो आप ऐसा क्या करें, वो कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका पिंपल पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्त, मैं आपको 6 ऐसे टिप्स बताता हूँ। अगर आप इन टिप्स को मात्र 1 मंथ फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि इससे आपका पिंपल पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस टाइप के फेस वॉश या फिर क्रीम का यूज करना चाहिए। टिप्स नंबर 1, वॉश योर फेस मोर एंड मोर, यानी कि अपने फेस को ज्यादा से ज्यादा धोए। जब हमारी स्किन के अंदर से ये ऑयल बाहर आती है, इसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे फेस के बाहर आती है और जब हम लोग उसे हाथों से छूते हैं तो वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह लग जाती है और इससे हम लोग का पिंपल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने फेस को जितना ज्यादा हो सके आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में धोते रहें। टिप्स नंबर 2, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, अपने बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, आपका बॉडी उतना ज्यादा क्लीन होगा और आपके बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उसी जगह से निकलेगी जहां से उसको निकलना चाहिए, जिससे कि आपके फेस में वो कभी भी ना निकले। टिप्स नंबर 3, नेवर ब्रेक पिंपल्स। अपने पिंपल्स को अपने हाथों से कभी भी ना फोड़ें। आप लोगों की ये आदत होती है कि आपके फेस में अगर एक पिंपल आ जाता है तो उसे आप अपने हाथों से फोड़ देते हो, जिसकी वजह से उसका जो बैक्टीरिया है आपके स्किन में पूरी तरह से फैल जाती है और उसके अगल बगल के स्किन में भी पिंपल आने लगते हैं। इसलिए अपने पिंपल को अपने हाथों से कभी भी ना फोड़ें, उसे छोड़ दें। उसे टाइम आने पे वो अपने फट जाएगा और अगर वो अपने से फटेगा इससे आपका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर आप इसे अपने से फोड़ देते हो तो उस जगह का जो स्किन है वो थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा सा हो जाएगा या फिर वो जगह ब्लैक हो जाएगी और इस वजह से आपका फेस भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, डाइट। आपको अपने डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, ऐसे फूड को खाना छोड़ देना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑयल होता है, क्योंकि ऑयली फूड आपके बॉडी को अंदर से बहुत ज्यादा हीट करता है और ये हीट आपके फेस से निकल आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल खाएं, फ्रूट्स खाएं, ठंडे सामानों को खाएं। टिप्स नंबर 5, डोंट यूज अदर टॉवल्स। आपको दूसरों का टॉवल्स को यूज नहीं करना है। आप लोग फेस को वॉश करते हो और कोई भी कपड़े से, किसी का भी टॉवल से आप अपने फेस को पोंछने लगते हो। इससे होता क्या है, आपका जो अदर पर्सन है जिसका वो टॉवल है उसका भी बैक्टीरिया, कीटाणु उस टॉवल में लगे होते हैं और उसे जब आप अपने फेस को साफ करते हो तो वो बैक्टीरिया आपके फेस में भी आ जाती है और दूसरों का बैक्टीरिया आपके फेस में और भी ज्यादा रिएक्ट करके आपके पिंपल को और भी ज्यादा कर देती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि अपना एक खुद का टॉवल रख लें या आपका खुद का कोई सा भी कपड़ा रख लें, दूसरों का टॉवल का यूज ना करें। टिप्स नंबर 6, कवर योर स्किन एंड गो आउट। आप जब भी बाहर जाएं अपने स्किन को कवर करके ही बाहर जाएं, स्पेशली जब आपके पिंपल्स और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि दोस्त हम लोग का जो फेस होता है उसमें जो होल्स होते हैं वो सनलाइट लगने पर वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और जिस वजह से वो जो ऑयल होता है वो और भी ज्यादा बाहर की ओर आती है और अगर वो ऑयल बाहर आएगी तो उसमें जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी साथ बाहर आएंगे और जिसकी वजह से आपका पिंपल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्त, ये जो जितने भी टिप्स हैं आप इसे मात्र 1 मंथ फॉलो करके देखो, आपका जो पिंपल्स है वो 50% तक रिमूव हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइप के फेस वॉश और क्रीम को यूज करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको किसी भी क्रीम का नाम नहीं बताने वाला हूँ। आप जो क्रीम यूज करते हो, आपकी स्किन को जो क्रीम सूट करता है आप उसका यूज करो, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी फेस वॉश को खरीदो तो आप उसमें ये लिखा जरूर देखें कि डीप क्लीनिंग एंड ऑयल कंट्रोल, आप इसको लिखा हुआ जरूर देखें। और रही बात क्रीम का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, जैसे कि हल्दी हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, एलोवेरा जेल हो गया, मिल्क हो गया। आप इन सब नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप इसके जगह आप किसी भी क्रीम या फेस वॉश का यूज करते हो और गलती से वो आपकी स्किन में सूट ना करे और कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो आपका जो फेस है और भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जितना हो सके आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। तो आई होप
कि आपको इस वीडियो से प्रॉफिट हुई होगी। अगर आपको इससे हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को जरूर दबा लें ताकि अगला वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।